वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। आज हम करेंगे टेंस का सेकंड पार्ट जो था प्रेजेंट टेंस। कल हमने किया था पास्ट, आज करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट वर्तमान, वर्तमान काल, यानी कि जो हमें चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताए। इसकी भी 4 टाइप्स है, प्रेजेंट की भी देख लीजिए। पहले इंडेफिनेट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हैं इसके 4 टाइप्स। शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। दैट्स कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये कौन से टेंस हैं? इसमें इसका भी सेम रूल है। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, ये सिंगुलर के साथ लगेगा। मैं अभी आपको यूज करके दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये क्या है। देन ऑब्जेक्ट, हमारी पिछली एग्जाम्पल क्या थी? उसने खाना खाया। जैसे अब इसकी भी ले लेते हैं। वह खाना खाती है। खाना खाती है। लड़की है तो क्या आ जाएगा? शी। फर्स्ट फॉर्म खाना की ईट। अब यहां से पता चलेगा सिंगुलर मीन्स एक है या अनेक है। सिंगुलर क्या है? खाती। लड़की एक है तो सिंगुलर होगा शी। अब क्या लगेगा? एस। शी ईट्स अ मील। दैट्स क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? पक्षी का क्या होगा? ज्यादा है ना उड़ते, तो बर्ड्स आ जाएगा। अब ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ एस और एस नहीं आएगा। बर्ड्स फ्लाई। कितना आसान है ना। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस में क्या है? उसमें तो था खाती है, उड़ते हैं, तो इसमें अभी काम चल रहा है। वो खाना खा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ऐसे आएगा। तो इसका रूल देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस, देखो पास्ट में हमने क्या यूज किया था? वाज वर, तो वो पास्ट की बात थी। अब थी प्रेजेंट की बात, तो वाज वर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज एम आर। इज सिंगुलर के साथ, एम तो आपको मालूम है आई के साथ आएगा, और एट आर आएगा प्लूरल के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने पार्ट 1 में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कौन से टेंस में कौन से वर्ब की फॉर्म यूज होगी, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। एस प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी उसको ही आगे टर्मिनेट करते हैं। वह खाना खा रही है। वह खाना खा रही है, तो इसका क्या आएगा? लड़की है शी। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज। खाना खाना ईट, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आ जाएगा। शी इज ईटिंग अ मील। देखिए हमने कैसे एक एग्जाम्पल को लेके ही उसके सभी भी उस टेंसेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया है। तो और एक प्लूरल की भी ले लेते हैं। पक्षी
उड़ रहे हैं। देखिए इसमें काम अभी चल रहा है, उड़ रहे हैं, तो पक्षी ज्यादा हैं तो क्या आएगा, बर्ड्स। इसके साथ क्या आएगा, आर, बर्ड्स आर, उड़ना फ्लाई, ING फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। ये तो थे हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसमें पास्ट में लगा था हैड, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें क्या लगेगा, हैज, हैव, हैज, हैव। वही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है तो इसमें थर्ड फॉर्म, और यहाँ ऑब्जेक्ट। तो वही लड़की वाली एग्जांपल लेते हैं, वो खाना खा चुकी है, पहले खा रही थी, उससे पहले खाती थी, अब क्या आएगा, खा चुकी है। वह खाना खा चुकी है, मीन्स काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। लड़की है शी, सिंगुलर है हैज, शी हैज। खाना की थर्ड फॉर्म ईटन, शी हैज ईटन अ मील। इज इट क्लियर? अब प्लूरल की भी एग्जांपल ले लेते हैं। पक्षी उड़ चुके हैं, पक्षी उड़ चुके हैं, तो इसको बनाते हैं, बर्ड्स ज्यादा हैं तो हैव आएगा, बर्ड्स हैव। देखिए फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, बर्ड्स हैव फ्लोन। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ये प्रेजेंट का लास्ट हो। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। इसमें पास्ट की तरह टाइम होगा साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो रूल देख लीजिए पहले, सब्जेक्ट प्लस, अब परफेक्ट का क्या रूल था, हैज, हैव, तो उसको अब दो टेंसेस को जोड़ रहे हैं हम, तो साथ में क्या आ जाएगा, बीन। अब कॉन्टिन्यूस का वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में क्या आ जाएगा, सिंस और फॉर। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम एग्जांपल लेते हैं इसके। वे खाना खा चुकी है, तो इसमें साथ में टाइम लेंगे, उसने खाना पहले ही खा लिया, ऐसे ले लीजिए। जब फिर उसने सुबह ही खाना खा लिया, वह सुबह ही खाना खा चुकी है, खाना खा चुकी है। तो इसमें हमें टाइम दे दिया कि उसने सुबह ही खा लिया, तो क्या आएगा, शी हैज बीन ईटिंग अ मील। देखिए यह एग्जैक्ट मालूम है हमें, उसने सुबह खा लिया, तो क्या आएगा, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ओके, ये था हमारा इसकी एग्जाम्पल। ओके, तो अब हम पास्ट और प्रेजेंट टेंस का एक टेबल बनाते हैं जिसमें आपको पहचान आएगी। कैसे कैसे आप पहचान कर सकते हैं, इससे लास्ट वाले वर्ड हम उठाएंगे, उस टेबल में लिखेंगे और लिखे उसके अकॉर्डिंग हम इसके वर्ब लिखेंगे और आपको टेंस पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आप आसानी से इसको देख के
वो वाले रूल अप्लाई करके इंग्लिश बना सकते हैं और आपको बोलना और लिखना इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। अब इसका हम टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि कैसे इनकी पहचान होगी, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। पीछे गा गे जो कुछ भी लिखा होगा, जा, चुका है, चुकी थी, कैसे है, सभी आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम ट्राई करते हैं इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट, डेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये देखिए पहले यहाँ प्रेजेंट के लिखेंगे। प्रेजेंट में क्या होगा और यहाँ पास्ट का लिखेंगे। ओके, तो देखिए गाइस, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में प्रेजेंट में क्या होगा, ते हैं, उड़ते हैं, जैसे खाना खाती है। ओके, खाती है, ते है आ गया ना। ओके, जैसे खाती है, ती है, उड़ते हैं, ते हैं, खेलते हैं, ऐसे वर्ड आएंगे। कहने का मतलब क्या है, ती है, ते है। ओके, ऐसे आएगा। ता है, खेलता है, खेलता है, ऐसे आएंगे। पास्ट में क्या आएगा, खाती थी, खाती और ये खाती थी वर्ड आएगा। उड़ते थे, उड़ते थे, खेलते थे, खेलता था, ता था, ऐसे वर्ड आएंगे। ओके, अब करते हैं बात कॉन्टिन्यूज की। तो कॉन्टिन्यूज में क्या आएगा, खा रही है, कहने का भाव क्या है, रही है, रही, रहे हैं, रहा है, ऐसे वर्ड आएंगे। खा रही है, खेल रहे हैं, बना रही है, ऐसे मतलब काम अभी कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। और इसमें क्या आएगा, खेल रही थी, खा रही थी, खेल रहे थे, उड़ रहे थे, तो ऐसे आएगा। रहे थे मीन्स पास्ट में ही काम चल रहा था। रहे थे, रही थी, रहा था, ऐसे वाले वर्ड आएंगे। ओके, अब परफेक्ट वर्ड। अब परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका है मीन्स अभी अभी कंप्लीट हुआ है, और पास्ट में क्या हुआ, चुका था मीन्स पहले ही उसका काम खत्म हो चुका था। जैसे खाती है, वो खा चुकी है, तो इसमें लिखेंगे चुकी है, खा चुकी है। चुके हैं, खेल चुके हैं, उड़ चुके हैं, खेल चुका है, ऐसे बड़े वर्ड आएंगे इसमें। तो आपको पीछे वाले से देखकर आपको पता लगेगा कि वर्क अभी हो रहा है, या होने वाला है, या हो चुका है। तो इससे आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा वाला टेंस है। अभी इसमें चुकी थी, खा चुकी थी, बना चुकी थी, खेल चुके थे, उड़ चुके थे, ऐसे वाले वर्ड आएंगे। चुके थे और खेल चुका था, सो चुका था, जो कोई भी ले लो आप, आपको अच्छा लगता है वो वाली एग्जाम्पल। तो इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है,
जो उसने इसके साथ टाइम आ जाएगा, जैसे पढ़ा रही है, वो पिछले 2 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रही है, तो ये आ जाएगा। वो पढ़ा रही थी, ये वाली एग्जाम्पल यहाँ आ जाएगी, रही थी, पर साथ में क्या रही है, यहाँ आ जाएगा रही है, बट साथ में क्या होगा, टाइम। टाइम ओके, उसके लिए हमें मालूम है हम सिंस और फॉर यूज करते हैं। रहा है, ओके एंड सो ऑन। यहाँ रही थी, यहाँ भी टाइम आ जाएगा। रहा था, रहे थे, साथ में क्या जाएगा, टाइम। अब हम देखते हैं इसके साथ क्या क्या, अब इसके रूल भी साथ साथ ही कर लेते हैं। यहाँ क्या आया था हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस। ध्यान रखिए मैं बात सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, एडजेक्टिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। अभी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगले पार्ट में करेंगे। देखिए यहाँ वर्ब प्लस एस और ईएस है, यहाँ ओनली क्या थी, सेकंड। ओके, यानी कि क्या हुआ है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यहाँ क्या रूल था, वाज वर सॉरी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये था इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ इज एम आर पास्ट में जाके किस में चेंज हो गया, वाज वर्ब में, और वर्ब की वही फॉर्म रहेगी। इज इट क्लियर। यहाँ हमारा रूल क्या था, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये पास्ट में हैज हैव क्या बन जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ऑफ फॉर्म सेम रहेगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में क्या था, सिंस और फॉर। क्लियर एवरीवन। अब हैज हैव किस में आ जाएगा, हैड। दो टेंसेस को जोड़ रहे हैं तो बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, और साथ में क्या आएगा, सिंस और फॉर। देखिए साथ साथ में हमने दोनों का डिफरेंस भी क्लियर कर लिया, और हमें टेंसेस की पहचान भी अच्छे से आ जाएगी कि वे हम कैसे कर रहे हैं। जिसके पीछे खाती है वर्ड आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। खा रही है आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, खा चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। लगातार कोई काम कर रही है वो, तो उसमें कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। अब बात करते हैं पास्ट की। खाती है, उड़ते थे, ऐसे वर्ड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। खा रहा था, उड़ रहा था, ऐसे आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। खा चुकी है, खेल चुकी है, खेल चुके हैं, तो उसमें आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। कर रहा था, अगर पास्ट में ही है कोई, उसके साथ टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर लेंगे। ये था हमारा सेकंड पार्ट, और फ्यूचर के लिए पार्ट 3 को देखना मत भूलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड नीचे दिए गए बेल बटन को दबाइए।